इन दिस सीरीज़ तो अपन को काम किया है कि जो 3 मिल रखे हैं ना, 2-2 महीने के रूटीन्स, मई जून का एक मिला था, फिर मार्च अप्रैल का एक मिला हुआ है और हाल फिलहाल में ही जुलाई अगस्त का मिला हुआ है। सो अभी जुलाई अगस्त को एक बार ख़त्म करने का प्लान है। हर दिन का एक लेक्चर है और उसका एक वीडियो बनाने का प्लान है, सेम बुक से ही, शास्त्री से। और ये PDF वो वाला है जो हाईलाइटेड वाला था, नॉर्मल शास्त्री नहीं है, एडिशन 3 हाईलाइटेड वर्जन बाय मैम। सो उसमें ज़ेलेंस्टेनिंग तो खैर प्रैक्टिकल है, तो तेल लेने जाए। फिर आते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। तो आज का टॉपिक है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इस लिस्ट का काम क्या है ना, ये तीनों जो PDF है 1, 2, 3, ऐसे ही शायद और 3 मिलेंगे मे बी। तो ऐसा 5-6 PDFs में सारा सिलेबस लिखा हुआ है, जितने भी मतलब 60-70 टॉपिक्स जितने भी हैं। तो इसको कर सकते हैं और हर एक का अगर आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा और अंत में उससे अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे अपन तो फ़ायदा हो सकता है माइक्रो में। दैट्स द होल आइडिया। सो आज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के जुलाई अगस्त का पहला, जो कि है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस हमने निकाल के रखा हुआ है इसमें, इट्स देयर या। सो ये क्या है, पहले किस चैप्टर में आता है? ये पैरासाइटिक एंड फंगल इन्फेक्शंस ऑफ CNS में, पैरासाइटिक एंड फंगल इन्फेक्शंस ऑफ CNS में पैरासाइटिक एंड फंगल इन्फेक्शंस वाले चैप्टर में आता है। फिर पैरासाइटिक में आता है ये, और पैरासाइटिक में इसके अलावा आते हैं फ्री लिविंग एरोब इन्फेक्शंस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंसेफेलाइटिस, न्यूरोसिस, टेरसरोसिस और रेयर पेशेंट इन्फेक्शंस ऑफ CNS। ये सारे के सारे क्या हैं? पैरासाइट्स। और फंगल इन्फेक्शंस में हो गया क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस और अदर फंगल इन्फेक्शंस ऑफ CNS। सो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस एक फंगल इन्फेक्शन ऑफ CNS है। इसके अलावा अपना जो अदर फंगल इन्फेक्शंस है वो भी है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस फंगल है और फ्री लिविंग एमीबा इन्फेक्शंस और टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंसेफेलाइटिस। सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंसेफेलाइटिस इस वीडियो का एम है। और अभी तक 2 मिनट में मैंने बताया कि क्या आगे के 20 वीडियोस होने वाले हैं। जुलाई अगस्त का वो जो रूटीन है उसके सारे टॉपिक्स हर एक का पर एक वीडियो होगा, ऐसा कुछ ऐसा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस पे पहले अपना। या टॉक्सोप्लाज्मा एंसेफेलाइटिस ब्रेन में होता है, ठीक है। CNS का इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। सो टॉक्सोप्लाज्मा गांडाई, Toxoplasma gondii is an obligate intracellular parasite affecting a wide range of mammals including birds including humans. Though human infection is common, very few progress to disease, mostly restricting to immunocompromised persons such as HIV and AIDS. Though human infection is common, very few progress to disease, mostly restricting to इन्फेक्शन कॉमन है बट डिजीज़ होना एंसेफेलाइटिस का ज़्यादातर किस में होता है? HIV एड्स में डेवलपिंग एंसेफेलाइटिस एंड कंजेनिटल इन्फेक्शन इन फीटस। मॉर्फोलॉजी क्या है? इट एग्जिस्ट इन 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, 2 एसेक्सुअल फॉर्म्स जो कि है टैकिजॉइड एंड टिश्यू सिस्ट, एंड अ सेक्सुअल फॉर्म जो कि है oocyst। सो 2 एसेक्सुअल फॉर्म और 1 सेक्सुअल फॉर्म में मिलता है। सेक्सुअल फॉर्म को कहते हैं oocyst और एसेक्सुअल फॉर्म्स हो गए टैकिजॉइड एंड टिश्यू सिस्ट। फिर आते हैं मॉर्फोलॉजी। इट एग्जिस्ट इन 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, 2 एसेक्सुअल टैकिजॉइड्स एंड टिश्यू सिस्ट, एंड सेक्सुअल फॉर्म कॉल्ड oocyst, ठीक है। टैकिजॉइड एंड टिश्यू सिस्ट और oocyst, ओके, याद रखना। सो टैकिजॉइड्स हो गया पहला एसेक्सुअल। दे आर एक्टिवली मल्टीप्लाइंग फ्रॉम ट्रोफोजोइट, यूजुअली सीन इन एक्यूट इन्फेक्शन इन पेरिफेरल ब्लड। They are actively multiplying from trophozoite, usually seen in acute infection in peripheral blood. So ये क्या है? Asexual है, टैकिजॉइड्स एंड टिश्यू क्या था? टिश्यू सिस्ट। तो ये दोनों एसेक्सुअल है और उसमें से भी टैकिजॉइड जो है एक्टिवली मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, ट्रोफोजॉइट है। टैकिजॉइड क्या है? ट्रोफोजॉइट इसका। और वो कहाँ पे मिलता है? सीन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन इन पेरिफेरल ब्लड, ठीक है। दे आर क्रिस्टल शेप 4 to 8 micrometer in length, क्रिस्टल शेप। Sometime host cell becomes distended by the proliferating tachyzoids and appear as pseudocyte. Sometime host cell becomes distended by proliferating tachyzoids and appear as pseudocyst. Sometime host cell
becomes distended by proliferating tachyzoids and appears as pseudocyst. फिर क्या हो गया टिश्यू सिस्ट. इट इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट यूजुअली सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस. इट इज रेस्टिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट यूजुअली सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शंस. टिश्यू सिस्ट भी एसेक्सुअल है बट इट्स मोर ऑफ अ रेस्टिंग स्टेज. सो टिश्यू सिस्ट कहाँ पे मिलता है? ऑर्गन्स में, टिश्यू शेप, साइज और ब्रेडियोसाइट्स. सो टिश्यू सिस्ट में क्या है? ऑर्गन्स में. दे आर फाउंड इन वेरियस ऑर्गन्स. टैकिजॉइड कहाँ मिलता है? पेरिफेरल ब्लड में. टैकिजॉइड कैसा होता है? क्रिसेंट शेप. ये कैसा होता है? ओवल, राउंड टू ओवल, अपीयर ओवल इन ब्रेन एंड ओवल इनसाइड द मसल टिश्यू. साइज क्या हो गया? द साइज सिस्ट्स वेरी इन साइज. द टिश्यू सिस्ट्स क्या है? द टिश्यू सिस्ट comprised of several bradyzoids surrounded by a cystole. This cysts vary in size 2 से 100 micrometer. This tissue cysts comprised of several bradyzoids surrounded by a cystole. Figure 75.8C. So 75.8A और 75.8C. So ये हो गया, A हो गया अपना ट्रैकिजॉइड्स जो कि पेरिफेरल ब्लड में मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा एसेक्सुअल होता है. और कैसा होता है? क्रेसेंट, यानी कि यू जैसा या ऐसा. सो अपना देख भी रहा है ब्लू कलर का, वो ऐसा छोटे छोटे ढेर सारे दिख रहे टैकिजॉइड्स. सो ये हो गया टैकिजॉइड्स. टैकिजॉइड्स के बाद हो गया फिर सी में हो गया अपना टिश्यू सिस्ट. सो वो कैसा है? राउंड टू ओवल है. और मेन बात क्या है कि वेरी इन साइज हो सकता है 2 से 100. और ये क्यों है? क्योंकि जो है सराउंडेड बाय सिस्टोल. तो ब्रैडिजॉइड्स जो है वो ओवल से क्या कहते हैं? ओवल से राउंड है और सराउंड बाय सिस्टोल है ब्रैडिजॉइड्स. सो टैकिजॉइड्स एंड ब्रैडिजॉइड्स. ठीक है. फिर आते हैं नेक्स्ट पे साइज पे. दिस इज वेरी इन साइज 2 से 100 माइक्रोमीटर. एक बार हाईलाइट कर लेते हैं यार मेन चीज़ें. सो टॉक्सोप्लाज्मा सेलुलर स्क्यू हो रहा है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के कारण. ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. ओके. ओब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब पूरा प्रॉपर पैरासाइट है. ओब्लिगेट कहने मतलब शायद. अफेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ मैमल ब्लड इंक्लूडिंग ह्यूमन. दो ह्यूमन इन्फेक्शन इज कॉमन, very few progress to disease, mostly restricted to immunocompromised persons such as HIV, AIDS. Developing encephalitis and congenital infection in fetus. Morphology exists in 3 morphological forms, 2 asexual and 1 sexual. So 2 asexual form हो गया trophozoites, tachyzoid and tissue cyst. और sexual form हो गया oocyst. ठीक है. फिर tachyzoids हो गया, they are actively multiplying. They are actively multiplying form trophozoites, usually seen in acute infection in peripheral blood. Seen in acute infection in peripheral blood. They are crescent shaped, 4 to 8 micrometer in length. 4 to 8 micrometer in length हो गया. Sometimes the host cell becomes distended. Sometimes the host cell becomes distended by the proliferating tachyzoid and appear as pseudocyst. Sometimes the host becomes distended by proliferating tachyzoids and appears as pseudocyst. Okay, tissue cyst होगा resting stage of parasite, usually seen in chronic infections. Resting stage of parasite, usually seen in chronic infections. ठीक है. वो acute infections में mainly मतलब peripheral blood में acute infection में था वो, है ना. और ये क्या था? chronic infection में. So important point. Tissue cyst is more of a stable. It's more of a big maybe. It's more of a located asexual form. So organs हो गया found in both variants most commonly size muscle and brain. Muscle and brain में mainly मिलता है और वो पेरिफेरल ब्लड में. ठीक है. फिर शेप हो गया ओवल हो गया. ओवल के बाद हो गया क्या? ओवल शेप. ओवल अपीयर स्फेरिकल. ओवल शेप अपीयर स्फेरिकल in the brain and inside the muscles. Oval inside muscles. Okay. So oval inside muscle tissue and appear spherical. Round to oval appear spherical in
साइज़ हो गया सिस्ट वेरिंग साइज 2 से 100 माइक्रोमीटर, 2 से 100 माइक्रोमीटर. These tissues is comprised of several bradyzoids surrounded by a cyst wall. Bradyzoids are crescent shaped. The tissues is comprised of several bradyzoids which are cyst covering without टैकिसॉइड्स कोई कवरिंग नहीं. टैकिसॉइड्स अपना क्रेसेंट छोटा छोटा काफ़ी सारे थे. कहाँ पे? पेरिफेरल ब्लड में, यूजुअली इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन. बट जो ब्राडीजॉइड्स हैं या टिश्यू सिस्ट हैं वो उनमें सिस्ट वॉल होता है. ठीक है, तो ब्राडीजॉइड्स आर क्रेसेंट शेप्ड ऑल्सो. ब्राडीजॉइड्स भी क्रेसेंट शेप्ड हैं एंड स्लोली मल्टीप्लाइंग ट्रोफोजॉइड्स. तो ये भी ट्रोफोजॉइड्स हैं, मतलब दोनों ट्रोफोजॉइड्स हैं, टैकिसॉइड्स और टिश्यू ये ब्राडीजॉइड्स दोनों. तो दोनों ट्रोफोजॉइड्स हैं. They measure 7 micrometer in length and contain several strongly periodic shift positive granules. Pass positive. They measure 7 micrometer in length and contain several strong periodic acid shift stain positive granules. फिर क्या हो गया? oocyst. It is a sexual form of parasite form in cats and other felines. कहाँ पे मिलता है? Cats and other felines. चलो important है. oocyst क्या है? सेक्सुअल फॉर्म है. कहाँ पे है पैरासाइट का? ये फेलाइंस एंड अदर कैट्स. इट इज़ ओवल शेड मेजर, सबसे बड़ा यही है, 11 से 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग. कंटेन्स 2 स्पोरोसिस्ट ईच कंटेनिंग 4 elongated sporozoids. फिगर क्या है? DNA. सो दो स्पोरोसिस्ट है और हर एक में 4 elongated sporozoids हैं. सो 2 स्पोरोसिस्ट हैं, एक क्या कहते हैं इसमें, क्या नाम है इसका? oocyst. एक oocyst में 2 स्पोरोसिस्ट हैं और हर एक स्पोरोसिस्ट में 4 स्पोरोजॉइड्स हैं. ओके, ठीक है. फिर ये कहाँ मिलता है? कैट्स एंड फेलाइंस में. ओके, और ये सेक्सुअल है. ठीक है, और सबसे बड़े ये 11 से 14 माइक्रोमीटर. बाकी दोनों कितने के थे? ये था 2 से 100 और 7, और ये था 4 से 8. ठीक है, 4 से 8 माइक्रोमीटर. ये वाला हो गया 7 माइक्रोमीटर. एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हो गया 11 से 14 माइक्रोमीटर. तो तीनों में क्या क्या है, तीनों का फोटो देख लो एक बार. सो एक बड़ा सा हो गया ये सूडोसिस्ट, क्या कहते हैं, oocyst हो गया. किसका कह रहे हैं हम लोग? oocyst पढ़ रहे हैं, तो oocyst हो गया बड़ा सा एक. उसके अंदर 2 सूडोसिस्ट हो गए, स्पोरोसिस्ट. और हर एक स्पोरोसिस्ट के अंदर 4-4 स्पोरोजॉइड ईच. तो 8 स्पोरोजॉइड्स होंगे और 2 स्पोरोसिस्ट होंगे. ठीक है, तो ये हो गया oocyte में. ठीक है, और कैट्स फेलिंग में. और 11 से 14 उसमें हो गया 7 ब्राडीजॉइड्स में, और 7 में और पास पॉजिटिव होते हैं ब्राडीजॉइड्स. ठीक है, ब्राडीजॉइड्स आर पास पॉजिटिव. डन. लेट्स गो अहेड. लाइफ साइकिल. होस्ट. द लाइफ साइकिल वाज 2 hosts. डेफिनेटिव होस्ट आर द कैट एंड अदर फेलाइंस. वेयर द सेक्सुअल साइकिल टेक्स प्लेस. ये हो गया डेफिनेटिव. जहाँ सेक्सुअल होता है वो डेफिनेटिव है. ठीक है, ठीक है. इंटरमीडिएट होस्ट आर मैन एंड मैमल्स, जो कि बर्ड हो गया जैसे कि है ना, एग्जांपल रोडेंट्स. मेन तो क्लिनिकल फीचर्स क्या है वो पढ़ना है, ये सब तो चलो ठीक है हो रहा है. वेयर दी एसेक्सुअल टेक्स प्लेस. सो एसेक्सुअल हो गया इंटरमीडिएट होस्ट में. ओके, फिर आता है ह्यूमन एसेक्सुअल साइकिल में. ओके, ट्रांसमिशन हो गया टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई. और इस यूनिक हाँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखो कितना मार्क्ड है पहले का. ट्रांसमिशन हो गया अमंग द प्रोटोजोआ एज ऑल द 3. क्या है? प्रोटोजोआ है. तो ये तो भूलना मत कभी, क्योंकि पैरासाइट है ना. सो प्रोटोजोआ इज ऑल द 3 मॉर्फोलॉजिकल इन्फेक्शंस. ओके, तीनों हो सकता है, ऑल 3. ओके, ट्रांसमिशन occurs in the decreasing order frequency. Ingestion of tissue cysts from undercooked meat. Most common route, ingestion of tissue cysts from undercooked meat. Okay, ingestion of spore-related oocytes from soil, food or water. By blood transfusion, organ transfusion, mother to fetus, टैकिसॉइड्स are infective form. तो कौन सा फॉर्म इन्फेक्टिव है? टैकिसॉइड्स आर इन्फेक्टिव फॉर्म. oocyst कैसे मिल सकता है? सॉइल, फूड, वाटर से. और अंडरकुक्ड मीट से तो आ ही सकता है टिश्यू सिस्ट यानी ब्राडीजॉइड्स. सो ब्राडीजॉइड्स आ सकता है अंडरकुक्ड मीट से, oocyst आ सकता है सॉइल, फूड, वाटर से.
और जो मदर टू मदर और बेबी टू बेबी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन टैकिज़ोइड्स बेसिकली इफेक्टिव हो. Transformation into tracheozoids in the intestines. Sporozoids are released from the sporulated in the intestines. Sporozoids are released from the sporulated oocysts and bradyzoids are released from the tissues. They invade the intestinal epithelium and transform into tracheozoids. Transform into tissues. Tracheozoids multiply selectively by a process called endogeny. किससे हो रहा है? एंडोजेनी से. ठीक है. And spread locally to the mesenteric lymph nodes. Subsequently, they also spread to distant and brain muscles. क्योंकि ब्रेन में ही अपने को काम है. इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली एंसेफेलाइटिस, समझ रहे हो, टॉक्सोप्लाज्मोसिस. सो टॉक्सोप्लाज्मिक एंसेफेलाइटिस का मतलब ही यही है. ओके, एटसेट्रा वेयर द ट्रांसफॉर्म ब्रैडिसॉइड्स इंसिस्टेड टू फॉर्म टिश्यू सिस्ट. टिश्यू सिस्ट इंसिस्टेड होता है, याद रखना. 10 से 15 सॉरी 2 से 100 माइक्रोमीटर हो सकता है, क्योंकि उसमें सिस्ट होता है, ब्रैडिसॉइड्स. ठीक है ना. ओके, सो आता है सेक्सुअल साइकिल. सेक्सुअल साइकिल फेलाइन में होता है, यानी कैट में होता है, और ये डेफिनेटिव साइकिल है. इंसान में होता है इंटरमीडिएट होस्ट. ठीक है. सो आते हैं cats and other felines definitive hosts acquire infection by ingestion of tissue cysts in the meat of rodents and other animals. तो ये जब मीट ऑफ रोडेंट खा रहे हैं, चूहा मार के खाते हैं ना बिल्ली लोग, तो हो सकता है इन लोगों को मिल जाए. अदर एनिमल्स. ओके, ब्रैडिसॉइड्स आर रिलीज फ्रॉम टिश्यू सिस्ट इन द इंटेस्टाइन. अपने को पता है टिश्यू सिस्ट में क्या है, ब्रैडिसॉइड्स है, और oocyst में क्या है, वो oocyst, और उसके अंदर 2 स्पोरोसिस्ट और 4 स्पोरोजॉइड्स ईच. और सबसे इजी तो अपना ट्रोफोजॉइड्स है, वो तो अपना क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर, और मतलब 7 माइक्रोमीटर, कितना माइक्रोमीटर था, 4 से 8 माइक्रोमीटर, क्रेसेंट शेप पेरिफेरल ब्लड, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ब्रैडिसॉइड्स क्रोनिक. चलो ठीक है, याद. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, ब्रैडिसॉइड्स आर रिलीज फ्रॉम द टिश्यू सिस्ट इन द इंटेस्टाइन व्हिच इज शिगोनी. क्या हो रहा है यहाँ पे, शिगोनी हो रहा है. अबे इसके नाम बहुत है यार. तो एंडोजेनी इधर था, इधर क्या था, एंडोजेनी. ठीक है. इधर एंडोजेनी था. ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड. और इधर क्या हो रहा है, इधर हो रहा है सब शिगोनी. शिगोनी ए सेक्सुअल साइकिल फॉलोड बाय गैमेटोमी. Sexual cycle to form male and female gametes which then fertilize to form zygotes. Zygotes develop a cystole to form oocysts that are excreted in the cat's feces. So oocysts जो है वो बनने के बाद cats के feces में रिलीज हो जाएगा. Alright, freshly passed oocysts are unsporulated and non-infective, which become sporulated within 1 to 5 days in a humid environment. The mature sporulated oocyst is infectious to man for about 1 year. Okay, mature sporulated is infectious to man about 1 year. Okay, so cat के feces से oocyst निकल सकता है. Alright, याद रखना. और बाकी हाँ, क्योंकि oocyst कहाँ से आ रहा था अपने को, oocyst ह्यूमन को कहाँ कर रहा था, फूड, सॉइल एंड वाटर. सो दैट मीन्स दैट. ओके, और ट्रोफोजॉइड्स कहाँ से आ रहा था, टैकिज़ोइड्स, सॉरी नॉट ट्रोफो, टैकिज़ोइड्स कहाँ से आ रहे थे, वो इन्फेक्टिव स्टेज थे. ठीक है ना. और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया ब्रैडिसॉइड्स. ब्रैडिसॉइड्स कहाँ से आ रहे थे, अंडर कुक्ड मीट से. ओके, सो अंडर कुक्ड मीट से चूहा खाने पे जो क्या कहते हैं कैट थे, उसको भी ब्रैडिसॉइड्स मिला. और जब कैट ने स्टूल किया तो स्टूल में फिर वो डेवलप करके फिर oocyte बना था. सो oocyst ब्रैडिसॉइड से oocyst कैट में बना, और फिर oocyst ज़मीन पे ही रहेगा, तो इंसान में सॉइल, एयर, वाटर से आ सकता है oocyst. बाकी अंडर कुक मीट इंसान खुद खा लिया, अगर चूहा का चाइना जैसे खाते हैं, तो क्या हो सकता है, उसको अंडर कुक मीट खाने से डायरेक्टली, जो जैसे बिल्ली है, बिल्ली को ब्रैडिसॉइड्स हुआ, वैसे इंसान को भी ब्रैडिसॉइड्स जाके माँ बहन कर सकता है. बट खून में क्या है, ट्रोफोजॉइड्स. ओके, क्या नाम था, टैकिज़ोइड्स है, जो ट्रैफी नहीं, टैकिज़ोइड्स. ओके, टैकिज़ोइड्स डन. टॉक्सोप्लाज्मोसिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक, मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यही है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक जूनोटिक इन्फेक्शंस अफेक्टिंग अ वाइड रेंज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स. अपने पता है बर्ड्स में भी था ये. और किसका, मेंटल खाने से, रैट्स एंड ऑल. और फिलाइन में होता है डेफिनेटिव होस्ट. ओके, और इंटरमीडिएट होस्ट में इंसान हो गए, बर्ड्स हो गए, वही सब. ऑलराइट, प्रेवलेंस ग्लोबल प्रेवलेंस अबाउट 25 to 30%. व्हाट डज दैट मीन? global prevalence is 25 to 30%. Okay,
High prevalence is found in Latin America and tropical African countries. Southeast Asia, including India, has a low seroprevalence. लो सेरोप्रेवलेंस है इंडिया में. सो साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडिया हैज़ लो, तो उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए. ओके. रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन आर इम्यून स्टेटस. पेशेंट्स विद HIV में मार जाता तुम, वैसे भी इंसेफेलाइटिस तो होना ही है HIV में. ओके. सो टॉक्सोप्लाज्मा इंसेफेलाइटिस इज जस्ट द वे HIV में तो. ओके. सो HIV malignancies and other immunocompromised conditions are high risk. Patients undergoing blood transfusion and organ transplantation are higher risk. Yes, क्योंकि trachycytes. Okay. Age हो गया, commonly affects elderly and fetus. Food habits, ingestion of undercooked cat and other animal meats seen in countries like France is a higher risk. तो habits हो गए, undercooked meat जो ज़्यादा खाते हैं. अरे बाप रे, cat खाते हैं ये लोग. Okay, genetic factors. HLA-DQ3 is associated with encephalitis and AIDS. का क्या ये important लग रहा है. HLA-DQ3 is associated with encephalitis and AIDS patient and hydrocephalus in fetus infected with toxoplasmosis. With encephalitis in AIDS patient and hydrocephalus in fetus infected with toxoplasmosis. The clinical manifestations can vary depending upon the population. Infected immunocompetent patients. The immunocompetent hosts, the host immune response controls the infection. Therefore, acute toxoplasmosis is immunocompetent host is usually asymptomatic and self-limited. सो पहला हो गया इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट्स. तो इम्यूनोकॉम्पिटेंट पेशेंट्स होस्ट में क्या है कि इम्यून रिस्पॉन्स कंट्रोल्स इन्फेक्शन. देयरफॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक एंड सेल्फ लिमिटेड. तो ज़्यादा नहीं होता इम्यूनोकॉम्पिटेंट में. इम्यूनोकॉम्पिटेंट कहने का मतलब हम लोग हो गए जो एक्चुअली ठीक है, इम्यून जिनका सिस्टम मतलब ठीक है, इट्स नॉट इन डेंजर और एनीथिंग. सो उनमें क्या है कि इट डजंट एक्चुअली मैटर. It's just basic general lymphadenopathy and other symptoms like headache, measles, malaise. What's malaise? God knows. I don't know. What's MALRN? Okay. We'll search it later. So malaise. Okay. Headache, malaise, fatigue, and fever. Immunocompromised hosts such as patients are infected with HIV, heart transplant recipients, malignancies, or in the fetus. Clinical manifestations are more severe due to lack of immune system to control infection. Trachyzoids are disseminated to a variety of organs, particularly lymphatic tissue, skeletal muscle, myocardial, retina and placenta and CNS. So ये हो गया immunocompromised में. immunocompromised में थोड़ा ज़्यादा दिखेगा HIV में, हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में और malignancies में. वही इसका वो इम्पॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी. अगर एपिडेमियोलॉजी अपन को क्लियर है तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं एक तरह से, मतलब जो ज़्यादा मीट खा रहे हैं, अंडरकुक्ड लाइफस्टाइल है, ट्रॉपिकल है, और क्या, और एज हो गया, कॉमनली इफेक्ट्स एल्डरली एंड फीटस. बहुत छोटे फीटस हो गए प्रेगनेंसी में, मदर वो भी हो सकता है वर्टिकल. ऑलराइट. ट्रैकिज़ॉइड्स आर डिसेमिनेटेड टू वैरायटी ऑफ ऑर्गन जैसे कि मायोकार्डियम, रेटिना, CNS ब्रेन यानी, और रेटिना और वही सब स्केलेटल मसल्स. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन पेशेंट्स विद HIV. HIV क्या था, एक ये था इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज. पहले था इम्यूनोकॉम्पिटेंट यानी कि नॉर्मल. उसमें जनरल लिम्फेडेनोपैथी, माइसेस, हेडेक, फीवर, नोजिया, ट्रॉमा, जो भी है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में थोड़ा ज़्यादा हो गया. जो टैकिज़ॉइड्स था वो टैकिज़ॉइड्स आर द इन्फेक्टिव. सो दे वर particularly going to the lymphatic tissue, myocardium, the heart, the placenta, the CNS and skeletal muscles. Or toxoplasmosis in patients with HIV is one of the most common opportunistic infections in patients with AIDS. AIDS में toxoplasmosis is मतलब very common. इंडिया में इट्स लेस 10 to 15% ही है, ज़्यादा नहीं है. इन्फेक्शन अगर्स either due to reactivation of latent infection more common or as newly acquired infection from exogenous source such as blood or transplanted organs. Infection occurs either due to reactivation of latent infection or as newly acquired infection from exogenous source such as blood or transplanted organs. रीएक्टिवेशन ऑफ लैटेंट इन्फेक्शन, जो कि पहले से इन्फेक्शन हो रखा था तो उसका रीएक्टिवेशन हो गया, या फिर newly acquired infection from exogenous sources such as blood and transplanted organs. It mainly targets CNS leading to toxoplasma encephalitis. Mainly targets CNS leading to toxoplasma encephalitis. Other manifestations include pulmonary infections and chorioretinitis.
Other mechanism of pulmonary infections and chorioretinitis. Toxoplasma encephalitis is the most common presentation of toxoplasmosis in HIV-infected individuals. Most common areas are involved brainstem, basal ganglia, pituitary gland, and corticomedullary junction. Okay, brainstem, pituitary. So brainstem हो गया, pituitary हो गया, और क्या हो गया, basal ganglia हो गया. TE, toxoplasmosis and toxoplasma encephalitis. Toxoplasma encephalitis develops when the CD4 plus T cell count falls below 100 per microliter. Pathogenesis due to direct invasion of the parasite leading to necrotizing encephalitis, and also due to secondary pressure effects on the surrounding area on the CNS. Patient may present with the altered mental status, seizures, sensory abnormalities, cerebellar signs, and focal neurologic findings, including motor deficits, cranial nerve palsies, and visual field loss. मतलब माँ बहन एक हो जाएगा, ठीक है. So pathogenesis due to direct invasion of the parasite leading to necrotizing encephalitis, and also due to secondary pressure effects on the surrounding area of the CNS. Patients may present with altered mental status, seizures, findings including motor deficits, cranial nerve palsies, and visual field effects. Okay, फिर आते हैं congenital toxoplasmosis. ये क्या है? Transplacental transmission of T. gondii can cause various congenital malformations such as chorioretinitis, hydrocephalus, and intracranial calcifications, discussed in detail in chapter 79. यही सेम माइक्रोब कि यानी क्या है, ये पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है. ओके, कैन कॉज वेरियस कंजेनिटल माल्फॉर्मेशंस, कोरियोरेटिनाइटिस, हाइड्रोसेफेलस, एंड इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशंस. फिर हो गया डायबिलिटी डायग्नोसिस. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन. द स्पेसिमेंस फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड आर पेरिफेरल ब्लड्स. किसके लिए? टैकिज़ॉइड्स के लिए, ऑलराइट, क्योंकि वो और 4 से 8 माइक्रोमीटर, ठीक है. 4 से 8 माइक्रोमीटर टैकिज़ॉइड्स, पेटिजॉइड. हाँ, ठीक है, टैकिज़ॉइड्स होगा क्योंकि वो 4 से 8 माइक्रोमीटर है. डन. और फिर होते हैं ब्लड्स के बाद बॉडी फ्लूइड्स में भी शायद वही होगा. फिर आते हैं लिम्फ नोड एस्पिरेट में. लिम्फ नोड एस्पिरेट में क्योंकि जनरल लिम्फेडेनोपैथी हो रही थी, अपने को पता है. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन मैरो एस्पिरेट. बोन मैरो एस्पिरेशन भी कर सकते हैं. फिर आता है नेक्स्ट पे बायोप्सी फ्रॉम स्प्लीन, लिवर एंड ब्रेन, क्योंकि उसका टैकिज़ॉइड्स ही जो है वो जा सकते हैं इधर उधर. एक्स्ट्रा मेडुलरी इन्फिल्ट्रेशन वगैरह. कॉमा शेप टैकिज़ॉइड्स आर डिटेक्टेड इन द स्मेयर मेड फ्रॉम ब्लड बॉडी फ्लूइड in the presence indicate acute infection. We have already done this, we know this very good. Tissue cysts containing strongly passive positive bradyzoids. तो टिश्यू सिस्ट में क्या हो रहा था? पास पॉजिटिव ब्रैडिजॉइड्स था. कितना माइक्रोमीटर? वो 5 से 100 माइक्रोमीटर का लेंथ वैरी हो सकता है, क्योंकि उसमें सिस्ट होता है ब्रैडिजॉइड्स में. ब्रैडिजॉइड्स आर लिटरली थोड़ा अनडिस्ट्रक्टेबल है, थोड़ा स्टेबल है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है. Brain or muscle, they are detected in various tissues like brain or muscles. This denotes the presence of infection but cannot differentiate acute and chronic infection. This denotes the presence of infection but cannot. What do you mean? They literally said the last time it's chronic. See, they have mentioned that it's in chronic infection. The tissue cyst contains pass positive है, it's comprised of several bradyzoids. Cystole, yeah, they mentioned it usually seen in chronic infections, and then they are mentioning over here कि जो ये है tissue cyst, it's not it does not denote the presence of. Doesn't make any sense to me, यार. They just mentioned last time it's chronic. फिर आते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन में. हो गया एंटीबॉडी डिटेक्शन रिमेन्स द सेम. एंटीबॉडी डिटेक्शन में आते हैं रिमेन्स द सेम मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ फॉर डायग्नोसिस ऑफ acute toxoplasmosis.
पहले हो गया लैब डायग्नोसिस में ब्लड स्मेयर, पेरिफेरल स्मेयर, बॉडी फ्लूइड्स, उसमें हो गया कॉमा शेप टैकिज़ॉइड्स, स्केलेटल मसल और ब्रेन में मेनली पास पॉजिटिव ब्रैडिज़ॉइड्स। सो पास पॉजिटिव एंड ब्लड स्मेयर में टैकिज़ॉइड्स दिखेंगे और पास पॉजिटिव में ब्रैडिज़ॉइड्स होगा, ठीक है। ग्लाइकोजन भी शायद पास पॉजिटिव था, बेसन एवरिन भी शायद पास पॉजिटिव था, आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन लिटिल बिट, बट चलो ठीक। एंटीबॉडी डिटेक्शन में एंटीबॉडी डिटेक्शन रिमेन्स मोस्ट वाइडली यूजफुल फॉर टॉक्सिकोप्लाज्मा इम्यूनोकॉम्पिटेंट में, ठीक है। ओके, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस एट वेरी लो लेवल इन रेगुलर इम्यूनोकॉम्पिटेंट, हेंस एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड्स आर नॉट रिलायबल। व्हाट डू यू मीन? दे आर नॉट रिलायबल? नॉट रिलायबल, ओके। वेरियस मेथड्स यूज, ये देखते हैं। जीजमा स्टेन शोइंग कॉमा शेप ट्रैकिज़ॉइड्स इन द ब्लड स्मेयर, जीजमा फॉर द कॉमा शेप टैकिज़ॉइड्स इन द ब्लड स्मेयर। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ब्रेन शोज स्यूडोसिस्ट कंटेनिंग न्यूमरस टैकिज़ॉइड्स। सो टैकिज़ॉइड्स हो गया, सिस्ट होता है, टैकिज़ॉइड्स में होता है सेमी सर्कुलर, ठीक है, और 7 से 8। ब्रैडिज़ॉइड्स में होता है 0 to 100 भी हो सकता है वो, है ना। सी हो गया, सिस्टोसिस्ट कंटेनिंग ब्रैडिज़ॉइड्स सेक्शन ऑफ ब्रेन। हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ ब्रेन शोइंग स्यूडोसिस्ट कंटेनिंग न्यूमरस टैकिज़ॉइड्स। यार टैकिज़ॉइड्स तो पेरिफेरल स्मेयर में और पेरिफेरल ब्लड में था ना, हाउ द हेल डिड इट कम इन ब्रेन? एनीवेज, वायरस मेथड्स ये नहीं है, एंटीबॉडी आर इरेगुलरली प्रोड्यूस। Various methods are available to detect isotype specific antibodies such as capture ELISA and immunosorbent ELISA, immunosorbent agglutination test, ISGA. Immunoglobulin G antibody cannot be used to diagnose congenital infection. Immunoglobulin G crosses the placenta, cannot differentiate between recent and past infection or recovery, as immunoglobulin G appears early infections and persists for long. It also cannot differentiate between recent and past infection or recovery, as IgG appears early infection and persists for long time. 4-fold rise in IgG titer is necessary for diagnosis of acute toxoplasmosis. 4 गुना IgG बढ़ेगा for acute toxoplasmosis के लिए important है, ठीक है। Four-fold rise, four-fold rise in IgG is important for tissue पता करने के लिए, ओके। IgG एविडिटी टेस्ट हो गया, लेस देन 12 वीक्स में क्या मिलता है? IgG एविडिटी इंडिकेट्स रिसेंट इन्फेक्शन विद स्ट्रॉन्ग एविडिटी इंडेक्स पास्ट इन्फेक्शन। एविडिटी ज़्यादा है तो पास्ट है, एविडिटी कम है तो हाल फिलहाल में 12 हफ्ता। IgM हो गया, अपीयर्स अर्ली 1 से 2 हफ्ते, therefore cause indicates acute infection but is not a reliable indicator as it persists up to 6 months. The detection of IgM in baby serum confirms congenital infections. IgA antibody may be detected in the sera of acutely infected adults. It is also useful for the diagnosis of congenital toxoplasmosis. IgE antibody is useful for toxoplasma encephalitis in HIV patients, congenital and in acute infection. When IgG and IgM are performed simultaneously, interpretation is as follows: IgG positive, IgM positive indicates acute infection but needs further confirmation by IgG avidity test कि कहाँ का है। IgM है तो मतलब congenital है, IgG है तो it's indicative of acute toxoplasmosis four-fold rise, और IgG avidity test का मतलब हो गया कि how long has the infection been persisting in the body. If the avidity is high, it means it's been a recent infection. Avidity is low, then it means it was a chronic inflammation, or not chronic, it's a past infection, okay. IgM का मतलब हो गया RDS 1 से 2 हफ्ते, indicates acute infection, not reliable indicator past 6 months. बेसिकली बेबी सीरम में कंजेनिटल इन्फेक्शन के लिए IgM है, ठीक है। फिर आते हैं IgA, IgM के बाद आते हैं IgE, useful for toxoplasma encephalitis and HIV patients, congenital and acute infection. IgG and IgM tests have been performed simultaneously. Interpretation is as follows: M and G both positive, acute infection but needs further confirmation by IgG avidity. IgG positive but IgM negative means infection with T gondii more than 6 months before remote infection. IgM negative and IgM positive and IgG negative indicates false positive IgM. IgM पॉजिटिव तभी होगा जब G भी पॉजिटिव होगा, IgG सिर्फ M पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि IgM जो है वो इंडिकेट करता है अक्यूट इन्फेक्शन को, बट नॉट अ रिलायबल इंडिकेट एज इज परसिस्ट अप टू 6 मंथ्स। और अगर
IgG पॉजिटिव है, IgM नेगेटिव है, इसका मतलब इंडिकेट्स इन्फेक्शन विद T गोंडाई मोर देन 6 months बिफोर द इन्फेक्शन। फिर आता है साबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट। दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड एंटीबॉडी डिटेक्शन ही है। एक्चुअली एंटीबॉडी डिटेक्शन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में उतना नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडीज का प्रोड्यूस वेरी लो लेवल इरेगुलरली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। बट साबिन फेल्डम टेस्ट भी एक एंटीबॉडी डिटेक्शन ही है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट गॉड नोज हाउ। Okay, then in the reference laboratories, other serological tests are evaluated taking this test as standard. It is the complement-mediated neutralization test that requires live tagozoids. Live tagozoids are the infective stage. Okay, दिखता कैसा था? सिस्ट। इसमें सिस्ट होता था नहीं, ये पेरिफेरल ब्लड में मिलते हैं, ये इफेक्टिव स्टेज हैं, ये छोटे होते हैं, ये सेमी सर्कुलर हैं, इनका लेंथ 4 to 8 माइक्रोमीटर्स है। ओके, tagozoids. So tagozoids it is a complement-mediated neutralization test that requires live tagozoids. Because of its technical difficulty and inability to differentiate between recent and past infection, this test is seldom used nowadays in routine diagnosis. Detection of toxoplasma antigens. Antigen detection is less commonly used as it lacks sensitivity. Antigen detection is less commonly used as it lacks sensitivity. It may have a role in situations where antibodies are low, जैसे कि immunocompromised early acute stage and monoclonal gammopathies. Gammopathies is the same as gamma syphilis. No idea. Gamma. Oh, sorry, that's gamma. This is gamma. Okay, detection of toxoplasma antigens. Antigen detection is less commonly used as it lacks sensitivity. Antigen sensitivity is less commonly used as it lacks sensitivity. Okay, it may have a role in situations where antibodies are low, जैसे कि immunocompromised जो भी है। So कौन सा टेस्ट है ये? Requires live tagozoids. Require live tagozoids. Sabin Feldman dye test. It is a gold standard antibody detection method usually done in reference laboratories. Other serological tests are evaluated using this test as standard. It is a complement-mediated neutralization test that requires live tagozoids because of its technical difficulty and ability to differentiate between recent and past. This test is seldom used. Wow, ये gold test है और यही seldom used है। Wow, a routine test. सो अब क्या कहते हैं, प्रिवेंशन पहले पढ़ जाती है। कंजम्पशन ऑफ थोरली कुक्ड मीट, फ्रांस तो मावे ने किया उसका, और कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस एंड हैंड क्लीनिंग ऑफ द पीपल हैंडलिंग कैट्स एंड अदर फेलाइंस, रेगुलर प्रीनेटल एंड एंटीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ to detect toxoplasma infection in women and childbearing age. Avoiding cats feces, oocysts, contaminated materials like cats litter box, सबसे दूर रहो. Screening of blood banks or organ donors for antibody to T on die. No vaccine trials are going currently. However, it can be discontinued if the patient is symptomatic and have CD4 plus T lymphocyte more than 200. 100 से कम हो जाता है क्या? CD4 plus T lymphocytes कहाँ था ये? कहीं तो था। CD4 plus T cells लेस देन 100 पर माइक्रोलीटर हो रहे थे ना, कहाँ पे था ये? या देयर टॉक्सोप्लाज्मा एन्सेफेलाइटिस में ब्रेन गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम, बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। सो विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है, पिट्यूटरी को तो आपने पता ही है। क्रेनियल नर्व पाल्सीज हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्रेन स्टेम में ही सब कांड हो जाता है। फोकल न्यूरोलॉजिक फाइंडिंग्स हो सकता है, सेंसरी एबनॉर्मलिटीज एंड सेरेबेलर साइंस, मेंटल स्टेटस अल्टर हो सकता है, सीजर हो सकता है। IgG एबिलिटी टेस्ट लेस देन 12 वीक्स हो सकता है। IgM हो गया, सीरम, बेबी सीरम। IgM क्यों नहीं है? क्योंकि IgM नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। सो IgG पॉजिटिव है तो 6 मंथ से ज़्यादा है, और अगर IgM IgG दोनों पॉजिटिव है तो IgG एबिलिटी टेस्ट करेंगे। एबिलिटी टेस्ट फॉर कितना देर से। ओके, फिर आते हैं मॉलिकुलर डाटा, PCR स्पेसिफिक DNA सैंपल, CSF, ब्रोकियल लैवेज और एमनियोटिक फ्लूइड। PCR हाईली सेंसिटिव स्पेसिफिक डायग्नोस TE और कंजेनिटल। Morgan method is also used for detection of toxoplasma genotypes. It has 3 genotypes, 1, 2, 3. Other methods: animal inoculation, T. gondii isolate from mice by intraperitoneal inoculation.
इंट्रापेरिटोनियम, पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम, ठीक है। Inoculation of the clinical samples. Tissue culture T. gondii can result from by inoculating to cell lines such as human foreskin fibroblast. Includes cell lines, continuous cell lines, HeLa and Vero. Tissue cultures can be isolated by inoculating into cell lines such as human foreskin fibroblast, continuous cell lines, HeLa and Vero. Imaging methods, CT, MRI, brain can be multiple enhancing lesions in brain gang. चलो ये तो आता है। In HIV patients, CSF examination reveals elevation of intracellular pressure, lymphocytosis, and increase in protein concentration, occasional increase in gamma globulin levels and a normal glucose level. Immunocompetent patients will have only lymphadenopathy, do not require specific therapy unless they have persistent severe symptoms. Lymphadenopathy हो सकता है, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में हो गया टॉक्सो फेटल इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट नॉट ट्रीटेड में एंसेफेलाइटिस और ट्रीटमेंट एसेंशियल। क्या क्या हो सकता है एंसेफेलाइटिस में? वेरियस नर्व पाल्सीज हो सकते हैं, क्रेनियल नर्व पाल्सीज, विजुअल फील्ड लॉस हो सकता है, और क्या हो सकता है? सेंसरी एबनॉर्मेलिटी, सेरेब्रल साइंस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीजर्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, विजुअल फील्ड डिफेक्ट, सेवर मेंटल स्टेटस और सीजर्स और सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज। ओके डन। फिर हो गया प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस हो गया एड्स विद टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शंस हैविंग CD12 लेस देन 100 should be popular than T. Trimethoprim, sulfametazole, cortimethazole is a drug of choice. Dapsone, primethamine, atogacquone with or without primethamine can be given alternatively. Prophylaxis can be discontinued in patients who have responded to antiretroviral therapy and those with whose CD4 plus T is for 3 months. So जो जिसका CD4 plus T lymphocyte 200 से ज़्यादा हो गया पर माइक्रोलीटर ब्लड में, वो सीधा है, मतलब उसको प्रोफाइलैक्सिस, मतलब उसको ठीक है, वो थोड़ा सेफ है। ओके, सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थेरेपी required for HIV positive patients who are previously treated for toxoplasmosis. Required for HIV positive patients who are previously treated for toxoplasmosis. Should be targeted if the CD4 plus T lymphocyte count decreases in less than 200 microperseria. Secondary prophylaxis long-term maintenance therapy required for HIV patients who are previously tested for toxoplasmosis. Should be started at CD4 and decreased to less than 200. Secondary for long-term maintenance therapy. However, disconnect the patient out of इसका कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल। तो इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस में लिख देंगे नो वैक्सीन, ठीक है। आई थिंक दैट मच इज फाइन। सेरेब्रल मलेरिया, ओके, मलेरिया में दे टॉट दिस एज वेल। प्रिवेंशन किया, कुक मीट खाइए, हाइजीन करिए। जो कैट्स के पास है, जू में जो लायन टाइगर के पास है, उनको प्रॉपर हाइजीन करवाइए, स्क्रीनिंग और ब्लड बैंक्स करवाइए थरली, और क्या, फूड कुक करिए बढ़िया से। यही है। सेकेंडरी में शुड बी स्टार्टेड इफ लेस देन 100-200, और अगर मोर देन 200 है एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो डिसकंटिन्यू उसमें भी कर सकते हैं। बाकी 100 से कम है तो सीधा आई कर दो, मतलब टी कर दो। टॉक्सोप्लाज्मा एंसेफेलाइटिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई खत्म होता है। आई थिंक 45 मिनट्स टू मच यार। एनीवेज, जो हो गया दैट वाज इजी। 1 2 3 4 5 पेजेस है ओवरऑल। वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड। ऐसे तो पर पेज 10 मिनट लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा है यार। नेक्स्ट टाइम 7 मिनट्स करते हैं या 8 मिनट्स करते हैं ट्राई। ओके देन, बाय।